नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी 02 हाई लेवल में। आज देखेंगे हम 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के देखिए प्रश्न देखते हैं और इसके अनुसार से हम तैयारी करेंगे 21 तारीख को होने वाले बिहार पुलिस के अगले 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम के बारे में। देखिए बिहार पुलिस का जो 14 तारीख का शिफ्ट था वो बहुत हार्ड लग रहा था क्वेश्चन देखने में। तो उस शिफ्ट को हार्ड क्या बनाता है, देखिए उसको हार्ड बनाता है, हम लोगों ने हिंदी का तैयारी किया था ग्रामर जैसे कि विपरीतार्थक शब्द या फिर कोई भी व्याकरण है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से आए नहीं। क्वेश्चन कहाँ से आए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। गालिब किसकी रचना है, ये अगर इन प्रश्नों को पढ़िएगा दोस्तों तो 10 में से लगभग 6-7 प्रश्न जो है पुस्तक लेखन से ही आए हैं। तो हम इसके जिस अनुसार से पूछा गया प्रश्न है उसके अनुसार से हम तैयारी करेंगे ताकि हमारा जितना भी पूछा जाएगा अगले शिफ्ट में प्रश्न तो स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं विभिन्न युग के कवि। पहले देखते हैं भारतेंदु युग। 1850 से 1900 ईस्वी के बीच भारतेंदु युग रहा हिंदी साहित्य में। भारतेंदु युग के प्रवर्तक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, इनके नाम पर ही भारतेंदु युग है। तो भारतेंदु युग के अन्य कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी या प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, लाल श्री निवास दास, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह। अब देखिए द्विवेदी युग चला था हिंदी साहित्य में 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी युग के अन्य कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध और राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त। देखिए दोस्तों पिछले मतलब शिफ्ट में पूछा गया था छायावादी युग। अब हो सकता है कि द्विवेदी युग से पूछ ले या फिर भारतेंदु युग के कवि के पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए छायावादी युग से प्रश्न बना था फर्स्ट शिफ्ट में कि इनमें से कौन सा छायावादी युग के कवि हैं, तो वहाँ पर आंसर था जयशंकर प्रसाद। देखिए छायावादी के प्रमुख 4 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी साहित्य में 1918 से 36 तक छायावादी युग रहा था। अब देखिए रचना और उसके रचनाकार देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर मधुशाला और मधुबाला, ये सभी हैं हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया। मधुशाला और मधुबाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, ये चारों जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था जेल डायरी नाम से, इस तरह का कुछ प्रश्न था, तो जयप्रकाश नारायण का वो रचना था, तो वो पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये से भी। अब आगे है कलम का सिपाही, अमृता राय, संवाद कैमुदी, ये हिस्ट्री का भी प्रश्न है और हिंदी का भी है, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। पौम चरियू लिखा गया था स्वयंभू के द्वारा। त्यागपत्र लिखा गया था जैनेन्द्र के द्वारा और मृगावती लिखा गया था कुतुबन के द्वारा। मधुमालती लिखा गया था मंझन के द्वारा और चित्रावली लिखा गया था उस्मान के द्वारा। पद्मावत और आखिरी कलाम, ये दोनों लिखा गया था, बहुत ही फेमस राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। इस पर मूवी भी बन चुका है, पद्मावत इन्हीं के लेख पर बना हुआ है मूवी। अब है आगे स्वप्न, मिलन और मानसी, ये तीनों के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। आगे है बहुत इंपॉर्टेंट सूरसागर, सूरसरावेली, साहित्य लहरी, इन तीनों के लेखक हैं सूरदास, रहीम, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे क्वेश्चन बने हैं तो ध्यान रखिएगा। आगे है श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, विश्व रामायण, राम लला नन्हू, जानकी मंगल और पार्वत मंगल, ये सभी जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। इनमें से मुख्यतः ध्यान रखिएगा रामचरितमानस तो फेमस है ही, विनय पत्रिका, गीतावली, विश्व रामायण, राम लला नन्हू, जानकी मंगल और पार्वत मंगल, ये सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया, तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है
रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य। आगे चलते हैं, विशल देव रासो लिखा गया है नरपति नाल के द्वारा। अगला है हम्मीर रासो लिखा गया है सारंगधर के द्वारा। परमाल रासो लिखा गया है जगनिक के द्वारा। पृथ्वीराज रासो जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी थे ये। आगे है मन की बात, मेरी आवश्यकताएं, राष्ट्रीयता और सिद्धांत और अध्ययन, ये सभी लिखा गया है गुलाब राय के द्वारा। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रय और निर्मला। ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र इन सभी के लेखक हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रय और निर्मला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ईदगाह भी मुंशी प्रेमचंद्र का। और भी है, मुंशी प्रेमचंद्र बहुत ही ज़्यादा स्टोरी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। देखिए, प्रेम की वेदी, संग्राम, कुछ विचार, मानसरोवर, पूस की रात बहुत ही फेमस स्टोरी था, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। मंगलसूत्र, अधूरा, नमक का दरोगा, ये भी बहुत फेमस स्टोरी है। प्रेम पच्चीसी तक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, प्रेम सागर लिखा गया है लल्लू लाल के द्वारा, लल्लू लाल प्रेम सागर। सुख सागर लिखाया गया है मुंशी सदासुख लाल के द्वारा। नासिके तो पात्यान, ये लिखा गया है सदल मिश्रा के द्वारा। चंद्रकांता लिखा गया है देवकी नंदन खत्री के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंधेर नगरी लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अशोक के फूल लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक और इनका लिखा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। आगे है त्यागपत्र, ये लिखा गया है जैनेन्द्र के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी पूछ सकता है ये, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। चिंतामणि लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। चांद का मुंह टेढ़ा, ये लिखा गया है मजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा। आगे है हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी और आहद सागर, ये चारों लिखा गया है जयप्रकाश भारती के द्वारा। आगे देखिए, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधाधुन। देखिए, ठेले पर हिमालय और सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं, ध्यान रखिएगा, धर्मवीर भारती के द्वारा। आगे है वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओद इनका टाइटल है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेम वाटिका लिखा गया है रस खान के द्वारा, एक कविता है। कंकाल, अब देखिए जयशंकर प्रसाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। कंकाल, तितली, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पादिक, कामयिनी, ध्रुव स्वामिनी, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, प्रकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, झांसी और यामा नहीं है, इसमें ध्यान रखने वाला है कंकाल हो गया, तितली ध्यान रखिएगा, झरना ध्यान रखिएगा, प्रेम पादिक ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु और इंद्रजाल। अब देखिए आगे है यामा लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। इन्हें 1982 में यामा के लिए ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि ये भी चारों इम्पोर्टेंट कवि में से एक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र, अब महादेवी वर्मा की रचना देखते हैं। अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, शांध गीत, गिल्लू बहुत ही फेमस था, मेरा परिवार, ये सभी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान में रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पूछा गया था विनोद कुमार शुक्ल को 1899 में जो है पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था। तो ध्यान रखिएगा कि किसको कब कौन सा पुरस्कार किसके लिए मिला था। आगे है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को।
अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा कौन कौन सी रचना की गई है। पतझड़, वीवा, पल्लव, काला, बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद, और गीता और हंस, ये लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, जो कि छायावादी युग के कवि हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया है नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतिका, परिमल और करुणालय, ये सभी लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। आगे है 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर जो कि बिहार के हैं, तो इनका जो है और भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, आगे शिफ्ट में पूछे जाने का चांस ज़्यादा है, तो ध्यान से देखिएगा। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार और रस बसंती, ये सभी लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अब देखिए आगे है मेरी तिब्बत यात्रा, ये लिखा गया है राहुल सांकृत्यानंद के द्वारा। तार सप्तक लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा। और कितनी नाव में कितने बार, ये भी लिखा गया है सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्याय अज्ञेय, ये पूरा इन्हीं का नाम है। 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नाव में कितनी बार के लिए। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट रचना भी किए हैं, जिसमें पूछे जा सकते हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, किसान, जय भारत, पंचवटी, रंग में भंग, ये सभी लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इंपॉर्टेंट है साकेत, भारत भारती, किसान, जय भारत और पंचवटी। आगे देखिए अष्टाध्यायी लिखा गया है पाणिनि के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। वैसे इन सभी को जो ये इतिहास से संबंधित है, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे मास्टर वीडियो में, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में, और इस वीडियो को और 3 वीडियो टोटल जो हैं आपको देख लीजिएगा तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक तो हमारा मास्टर वीडियो देखिए, और एक और वीडियो आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसे भी देखना महत्वपूर्ण है। अगर ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। फिलहाल ये सभी हिस्ट्री से संबंधित जो है हम लोग कर चुके हैं मास्टर वीडियो में, तो वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।